एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो हम लोग इस चैनल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियोस स्टार्ट किए हैं जो कि CBCS सिलेबस का सेकेंड सेमिस्टर फिज़िकल सिलेबस में है। सो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल में। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस electrochemistry series. So if you are new to this channel, please subscribe this channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। एंड इस चैनल में आप लोग को BSc CBCS सिलेबस रिलेटेड सब वीडियोस टॉपिक्स मिल जाएगा और जेम सिलेबस का टॉपिक्स एंड यूज़फुल वीडियोस भी इस चैनल में डिस्कस होते हैं। सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम ऑल द ऑनगोइंग सीरीज इन दिस चैनल। आप लोग को वो सब हेल्पफुल रहेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ BSc सिलेबस एंड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ JAM एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? जब हम लोग V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व करते हैं और इस सॉल्यूशन को हम 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में रखते हैं जहाँ 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स का डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर और जो एरिया होता है इस इलेक्ट्रोड प्लेट का वो इतना लार्ज होता है ताकि ये होल सॉल्यूशन जो है पूरा सॉल्यूशन वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ऑक्युपाई हो जाता है। सो तब इस सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जिसको हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिलेशनशिप क्या है। सो मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये एक वॉल्यूम है, क्यूबिक वॉल्यूम है जहाँ पे हम लोगों ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डिज़ोल्व किया है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व करते हैं और उसके कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी वी कैन से। नाउ अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि जब हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व करेंगे इन बिटवीन 2 प्लेट्स जिनके बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स थे जिसके बीच में हम लोगों ने सॉल्यूशन रखा है जहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वॉल्यूम होगा जो ऑक्युपाई किया हुआ है इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व किया गया है सो इसके कारण जो कंडक्टिविटी क्रिएट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले सॉल्यूशन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल है या फिर सेम है। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक क्यूब है जो कि जिसका वॉल्यूम है 4 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे इक्वली डिवाइड किया गया है इनटू 4 इंडिविजुअल क्यूब जहाँ पे ईच क्यूब का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये 2 इलेक्ट्रोड प्लेट है जिसके बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर
और इस वाले वॉल्यूम में 4 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हम लोगों ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है। सो क्योंकि ये दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है और होल ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है इन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड प्लेट्स, और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डिसॉल्व करवाया है। सो ये 4 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस प्रोड्यूस होगा और उसके कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है। अभी ये जो इंडिविजुअल क्यूब्स है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है और यहाँ पे जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा इन ईच ऑफ द स्मॉल क्यूबिक वॉल्यूम दैट विल बी द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ईच स्मॉल क्यूब, जो कि यहाँ पे 4 स्मॉल क्यूब है, सो ईच स्मॉल क्यूबिक रीजन में हम लोग को मिलता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ड्यू टू दिस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, और इस होल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इन 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम, वहाँ पे जो कंडक्टेंस क्रिएट होता है ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड जब हम लोग 4 ऐसे छोटे छोटे क्यूबिक रीजन को सम करते हैं, तभी जाके हम लोग को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिलता है, क्योंकि होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्रिएट हो रहा है और ईच ऑफ द स्मॉल क्यूबिक रीजन से हम लोग का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो सम ऑफ ऑल द स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज, और वी कैन से हियर द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी into 4 centimeter cube. So in general we can say equivalent conductivity is equal to specific conductivity into volume V. So V volume of the solution अगर हम लोग ले in between 2 electrode plates, so तब हम लोग बोलेंगे कि equivalent conductivity जो होगा that will be specific conductivity into V volume of the solution. So यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्यू से डिनोट करते हैं, सो लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू kappa into V. So this is an very important relation. Now अगर in terms of concentration अगर हम लोग बात करें, so अगर ये solution में C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड रहे in 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, अगर C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड रहे इन 1000 cc of solution, then the volume containing 1 gram equivalent of the electrolyte will be, that volume will be 1000 by C. This is just pure unitary method. अगर C gram equivalent of electrolyte present रहे in 1000 cc of solution, then 1 gram equivalent of electrolyte will be present in 1000 by C centimeter cube of the solution, and that we have denoted by capital V. अगर हम लोग अभी इस V को ये इक्वेशन में
जो हम लोगों ने अभी लिखा था उस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग रिप्लेस करें तो हम लोग को मिलेगा लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू kappa इंटू 1000 बाई सी, और इसको हम लोग सी इक्यू लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करवाया है सॉल्यूशन में। इसको हम लोग लिख सकते हैं kappa इंटू 1000 बाई, हियर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस होता है दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मेलिटी, वी ऑल नो, सो दैट विल बी 1000 बाई नॉर्मेलिटी। सो दिस इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि हम लोग को हमेशा याद रखना है। अभी हम लोग यहाँ से जो लैम्डा इक्यू है उसका यूनिट निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को काप्पा और वी दोनों का यूनिट पता है। सो लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू काप्पा इंटू वी, सो दिस विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि काप्पा का जो यूनिट है दैट इज़ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे जो वी है दैट इज़ 1000 बाई सी इक्यू। 1000 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में था, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में सेंटीमीटर क्यूब, और सी इक्यू जो था वो ग्राम इक्विवेलेंट में था, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राम इक्यू। सो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर क्यूब से हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ग्राम इक्यू इनवर्स। सो ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी बोल सकते हैं, सो दिस विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्यू इनवर्स, या फिर एसआई यूनिट में हम लोग बोल सकते हैं ये साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्यू इनवर्स। दिस इज इन एसआई यूनिट। सो वी कैन से 1 साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्यू इनवर्स will be equal to 10 to the power 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्यू इनवर्स, जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को ये रिलेशन मिलेगा। सो अगर एसआई यूनिट में अगर हम लोग लिखें इस फॉर्मूले को तो ये होगा लैम्डा इक्यू जिसका यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स दैट इज़ इक्वल टू काप्पा जिसका यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी जिसका यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट मीटर टू द पावर -3। सो अभी अगर हम लोग इस मीटर को लीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्यू जिसका यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगा काप्पा बाय 1000 इंटू नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का यूनिट अभी होगा ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। जब हम लोग मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग खुद से ये ट्राई करके देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को फाइनली मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू मोलर कंडक्टिविटी। सो सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोलर कंडक्टिविटी में भी सेम है। सो यहाँ पे भी हम लोग V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेंगे जहाँ पे 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है, और जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स है उनके बीच में मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड प्लेट है और ये एक इलेक्ट्रोड प्लेट है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, और जो V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। सो एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड प्लेट्स
विल बी सो लार्ज ताकि ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये इन दोनों के बीच में ऑक्यूपाई हो जाए। सो नाउ जैसे कि हम लोगों ने काप्पा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकाला था, सिमिलरली हम लोग जो मोलर कंडक्टिविटी है जिसको हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, उसके और कप्पा के बीच में जो रिलेशन है वो भी हम लोग सिमिलरली एस्टैब्लिश कर सकते हैं और ये होगा सिमिलर इक्वेशन जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले एस्टैब्लिश किया था वही होगा। सो हियर लैम्डा एम विल बी इक्वल टू कप्पा इंटू वी। वहाँ पे था लैम्डा ई क्यू, यहाँ पे जस्ट होगा लैम्डा एम और ये जो वी है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे हम लोगों ने 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया है। नाउ अगर हम लोग कंसिडर करें कि C मोल पर लीटर दैट इज C मोलर सॉल्यूशन है, सो C मोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने डिजॉल्व किया है इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 मोल per liter of electrolyte will be present in 1000 by C volume of the solution। So यहाँ से ये जो है that is the capital V। So इस V को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हम लोग को मिलेगा काप्पा इंटू 1000 बाई C और ये C जो है that is the molar concentration। सो इसको हम लोग मोलरिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो हियर इट विल बी कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। सो जैसे हम लोगों ने निकाला था यूनिट फॉर लैम्डा ई क्यू, वैसे हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और लैम्डा एम जो है उसका यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या फिर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इन SI यूनिट्स। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विल बी इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को ये रिलेशनशिप मिलेगा। नाउ अगर हम लोग SI यूनिट में एक्सप्रेस करें इस फॉर्मूले को, हर एक कंपोनेंट का SI यूनिट एक्सप्रेस करें, देन दिस विल बी लैम्डा एम का SI यूनिट है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू काप्पा जिसका SI यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स और नीचे होगा मोलारिटी जिसका SI यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब। अभी अगर हम लोग इस मीटर को जो है लीटर में एक्सप्रेस करना चाहे तो ये हो जाएगा लैम्डा एम जिसका यूनिट है SI यूनिट में ये, काप्पा जिसका SI यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स और यहाँ पे हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग मोलारिटी जो है उसको मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इसको वेरीफाई करके देखें तो आप लोग को यही इक्वेशन मिलेगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं मीटर को लीटर में एक्सप्रेस कर। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी with dilution for weak and strong electrolytes। So dilution के साथ साथ या फिर concentration के साथ साथ molar conductivity और equivalent conductivity कैसे चेंज होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। So पहले हम लोग strong electrolyte के बारे में बात करते हैं। So strong electrolyte के केस में क्या होता है, हम लोग को पता है कि at any concentration strong electrolyte जो है वो almost completely डिसोसिएट हो जाता है इन द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये कैसे डिपेंड करेगा। सो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग
एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं बाई रूट सी एंड वाई एक्सिस में हम लोग इसका कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे. सो कंडक्टिविटी दैट इज मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस. अभी जब सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तब क्या होगा, जो आयंस है वो बहुत आसपास रहेंगे ऐसे. ओके इसका मतलब ये है जब हम लोग हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रहेंगे, मतलब इस वाले रीजन में कहीं रहेंगे जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है बहुत हाई रहेगा. तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस जो है वो बहुत आसपास रहेंगे एक दूसरे के. इसके कारण जो होगा इंटर आयनिक एट्रैक्शन जो है या फिर इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा. इसके कारण क्या होगा, एक आयन फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि पीछे से दूसरा आयन इसको अपनी तरफ खींचेगा. बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा सॉल्यूशन और इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है वो भी बहुत लार्ज होगा. इसके कारण जो है ये मूवमेंट जो है वो बहुत हिंडर्ड होगा. सॉल्यूशन में आयंस अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे. इसके लिए क्या होगा, कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस विल डिक्रीज, क्योंकि मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा और मूवमेंट के कारण ही कंडक्टेंस होता है. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. सो कंडक्टेंस विल डिक्रीज जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जब कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो धीरे धीरे घट रहा है. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन उतना कम होगा कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है या फिर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड होता है, जैसे कि इस वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम है. इसका मतलब ये है डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है. तब क्या होगा, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है तो आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा. इसके कारण आयंस फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे. इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम होगा. इसके कारण कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा. इसलिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो है वो इस तरफ इंक्रीज करता है. सो इसलिए हम लोग को ऐसा एक प्लॉट देखने को मिलता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग को पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इंस्टेंटली डिसोसिएट नहीं होते इन सॉल्यूशन. जितना हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं उतना ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डिसोसिएट ज़्यादा करता है इन सॉल्यूशन. इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, जैसे कि इस वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है मतलब सॉल्यूशन बहुत कम डाइल्यूटेड है, तब क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होंगे इन सॉल्यूशन. इसलिए नंबर ऑफ आयंस जो है प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन दैट विल ऑल्सो बी लेस. इसके कारण जो है मूवमेंट भी कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम है. इसलिए क्या होगा, कंडक्टेंस भी कम होगा. सो इसलिए इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इन लो डाइल्यूशन कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्टेंस जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम है. मतलब सॉल्यूशन जितना डाइल्यूटेड होता जाता है उतना ही कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितना सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा उतना ही नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड विल इंक्रीज. क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये कैरेक्टरिस्टिक ही है क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम में या फिर हाई डाइल्यूशन कंडीशन में वो ज़्यादा आयोनाइज करता है. इसलिए नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस विल बी इंक्रीज्ड. इसलिए मोबिलिटी या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस विल ऑल्सो इंक्रीज. इसके कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करेगा.
इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे ये प्लॉट जो है वो ऊपर ग्रेजुअली चढ़ता जाता है और कंडक्टिविटी जो है वो हाई होता जाता है और एट वन मोमेंट ये प्लॉट जो है वो पैरेलल हो जाता है टू द वाई एक्सिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये एक कर्व्ड प्लॉट आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो सॉल्यूशन में आयंस है वो कॉम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। सो सॉल्यूशंस में ऑलरेडी पूरा 100% ऑलमोस्ट 100% आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा होने के कारण थोड़ा उसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन का डिफरेंस आता है। इसके लिए उसमें मोबिलिटी या फिर मूवमेंट में चेंजेस आता है, जिसके लिए कंडक्टिविटी में चेंजेस आता है, दैट इज़ वेरी रेगुलर। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड इज़ नॉट कांस्टेंट एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होता है या फिर डाइल्यूशन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा आयनाइज होता रहता है इन सॉल्यूशन। इसलिए इसका प्लॉट जो है वो ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, क्योंकि जितना डाइल्यूशन बढ़ता जाता है उतना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बढ़ता जाता है और उतना कंडक्टिविटी भी बढ़ता जाता है। नाउ जब हम लोग इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्लॉट को ऐसे एक्सट्रापोलेट करते हैं और एक्सट्रापोलेट करके इस वाई एक्सिस में जाके हम लोग इसको मीट करवाते हैं, देन दैट वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लैम्डा एम नॉट, विच इज कॉल्ड मोलर conductivity at infinite dilution। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करें, मतलब जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, सो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, सो डाइल्यूशन इज़ इनफाइनाइट। सो जब ऐसा कोई सॉल्यूशन होता है जिसका डाइल्यूशन कंडीशन इनफाइनाइट है, सो तब जो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग को मिलता है दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, विच इज एक्सप्रेस्ड बाय लैम्डा एम नॉट। ये हम लोग को रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं मिलता है, थ्योरेटिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेटिंग दिस ग्राफ। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट है ये स्टीपली इंक्रीज करता है एट हाई डाइल्यूशन कंडीशन और एट वन मोमेंट आके ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है टू द वाई एक्सिस। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसे इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन सच एक्सट्रापोलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, और हम लोग ऐसे इस ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकाल सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ कोलराश लॉ, और फाइनली कोलराश ने हम लोग को एक सॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन द कोलराश लॉ। सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे, then share this video among your friends and support the channel, and in upcoming videos हम लोग बाकी जो topics है from the CBCS syllabus of the second semester physical chemistry and of course of this electrochemistry series हम लोग discuss कर लेंगे। So stay tuned in this channel। आप लोग को इस lecture video का notes description box में मिल जाएगा, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।